दोस्तों नमस्कार। आप सुन पा रहे हैं पवन मिश्रा को दुमका झारखंड से। मैं हाजिर हूँ आपके पास कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर, जिनका सीधा सीधा उद्देश्य है कि ग्रेजुएट लेवल जितने भी एग्ज़ाम झारखंड में होते हैं उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है और बेहद ही मानक स्तरीय प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। आप अपने आप को देखें, आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, आप कहाँ तक जवाब दे पा रहे हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लाया गया? जीएसटी मतलब गुड एंड सर्विसेज टैक्स। किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? अगर आप जान पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जान पा रहे हैं तो सुनिए जवाब। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम क्रम में है। ठीक है, 122वां 101वां ये जो भी क्रम में हो वो लगाना है आपको। सेकेंड है, पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक अगर आप बतला पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बतला पा रहे हैं तो सुनिए। इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया माई ड्रीम, विंग्स ऑफ फायर, इन सभी के रचनाकार डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, हमारे देश रत्न भूतपूर्व राष्ट्रपति जो अब नहीं है। ईमेल का आविष्कारक कौन है? ईमेल जिसको हम लोग यूज़ करते हैं उसका आविष्कारक कौन है? अगर जान पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जान पा रहे हैं तो आप देखिए। ईमेल का आविष्कारक B.A. शिवा अय्यादुरई। B.A. शिवा अय्यादुरई ये केरल के रहने वाले हैं और सौभाग्य से ये केरल के हैं लेकिन NRI हैं और अमेरिका में रहने वाले भारतीय हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा है, ऑटोमोबाइल संदर्भित SEZ, ये 4 नंबर का क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। ऑटोमोबाइल संदर्भित SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन झारखंड में कहाँ बनाए जा रहे हैं, कहाँ विकसित किए जा रहे हैं? तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन 4 हैं, समझे झारखंड में बनाए जा रहे हैं। और अगर आप जान पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जान पा रहे हैं तो इसका उत्तर है आदित्यपुर, टाटा में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो ऑटोमोबाइल से संदर्भित है वो टाटा में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम झारखंड से ही लेते हैं। चलिए, जोंक एरपा और पेल एरपा क्या है तथा किस जनजातीय समुदाय से संबद्ध है? बहुत सुंदर बात, आप बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जान पा रहे हैं तो जवाब सुनिए। जोंक एरपा और पेल एरपा जनजातीय समुदाय उरांव से संदर्भित है। उरांव जनजातीय समुदाय का जो युवागृह घुमकड़िया होता है उसी से संदर्भित ये है। पुरुषों के लिए जोंक एरपा और महिलाओं के लिए पे एरपा युवागृह होते हैं। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत घोषित किया गया था? बहुत ही चर्चित क्वेश्चन, संभावित पूछे जाने की। ये है साहेबगंज, उत्तर होता है इसका साहेबगंज। नागपुरी गीतों के राजकुमार का क्या नाम है? बहुत ही चर्चित व्यक्ति, नागपुरी गीतों के रचनाकार का क्या नाम है? अभी अभी इन्हें 2020 का पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। उसका उत्तर सुनिए और थोड़ा डिटेल में मैं बतलाना चाहूँगा। छऊ नृत्य कलाकार गुरु शशधर आचार्य तथा नागपुरी गीतों के रचयिता एवं गायक मधु मंसूरी हंसमुख को 2020 का पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। ये नागपुरी गीतों के राजकुमार भी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के तहत झारखंड का न्यूनतम वन आवृत्ति वाला जिला कौन सा है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के तहत झारखंड का न्यूनतम वन आवृत्ति वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला जो है वो देवघर है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के तहत न्यूनतम वन आवृत्ति वाला जिला देवघर है जो 203.71 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर से कवरेज किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष का प्रथम आयुर्वेदिक ग्रंथ। भारतवर्ष का प्रथम आयुर्वेदिक ग्रंथ कौन सा है? भारतवर्ष का प्रथम आयुर्वेदिक ग्रंथ, अगर आप जान रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जान रहे हैं तो सुनिए। ये कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, किनके दरबार में भारतवर्ष का प्रथम आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा गया? तो इनका जवाब सुनिए। भारतवर्ष का प्रथम आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक मुनि द्वारा चरक संहिता लिखा गया। ये कनिष्क के दरबार में थे और कनिष्क के दरबार में ही एक दूसरा प्रसिद्ध पुस्तक जो था वह पुस्तक था सुश्रुत संहिता, सुश्रुत मुनि द्वारा। ये प्रथम शल्य चिकित्सा पर भारतीय ग्रंथ है। विजयनगर के किस शासक ने बहमनियों से गोवा जीत लिया था?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। विजयनगर के किस शासक ने बहमनियों से गोवा जीत लिया था? तो इसका उत्तर सुनिए, विजयनगर के हरिहर द्वितीय द्वारा बहमनियों से गोवा छीन लिया गया था, जीत लिया था। बाद में इन्होंने बेलगांव को भी जीता था। दिल्ली सल्तनत में दारुल सफ़ा क्या था? दिल्ली सल्तनत में दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल थे। ये एक खैराती अस्पताल था, और ये खैराती अस्पताल आप जानते हैं फिरोज़ शाह तुगलक सबसे ज़्यादा दास दीवान खैरात के संस्थापक और ढेर सारा बाग बगीचा लगाने वाले व्यक्ति थे। तो दोस्तों, मेरा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। हम लोग निरंतर मिलते जुलते रहेंगे, यूट्यूब पर पढ़ाई की बातें करेंगे। एक नया चैनल शुरुआती दौर में है, आप अपनी राय देने का प्रयास करेंगे, और अगर पसंद आवे तो लाइक कीजिए, और ना पसंद आवे तो डिसलाइक कीजिए, और मेरा मानना है आप कमेंट कीजिए क्यों नहीं पसंद हुआ, क्या चाहिए इसमें, और क्या सुंदर चीज़ हो सकता है। एकदम आपको जितना भी समय आपसे यूट्यूब पर लिया जाएगा उसका पूरा मूल्य चुकता किया जाएगा आपको। आप निश्चिंत रहें, एकदम स्तरीय सामग्री दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि आपका।